बॉस, आज की डेट में देश में कोई सर्वे करा लीजिएगा तो देश की बड़ी आबादी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही मिलेगा कि 2024 में मोदी फिर से आने जा रहे हैं या नहीं आने जा रहे। और इसका जवाब सिर्फ इस बात पर टिका है कि मोदी क्या करते हैं और विपक्ष क्या करता है। इसलिए आज मैं आपके लिए पाठशाला में लेकर आया हूं प्रधानमंत्री का वो जादुई कैमरा जिसको लेकर विपक्ष को यह लगता है कि यही कैमरा है जो नरेंद्र मोदी को चुनाव पर चुनाव जितवाता है। और मैं आपको यह कैमरा दिखा देता हूं, ये कैमरा जिससे विपक्ष को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा सकता है। देखने में आपको बड़ा सिंपल सा कैमरा लग रहा होगा, बहुत लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा। ऐसे सामने से रिकॉर्डिंग होती है, इधर जो है इसका स्क्रीन खुल जाता है, इसमें देखिए हाँ बहुत अच्छी फोटो आ रही है, ये सब कीजिए। और इसमें यहाँ लाल बटन है रिकॉर्डिंग के लिए, सब है। तो विपक्ष को लगता है कि ये जो कैमरा है ना, यही नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाता है, और ये जो कैमरा है यही उनके हाथ में आ गया तो अब वो चुनाव जीत जाए। इस कैमरे को बहुत गौर से देखिए। इस कैमरे में ऐसा क्या है जो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को यही कैमरा चाहिए? आज मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तब तक ये कैमरा जरा यहां साइड में रख देता हूं, महंगा आता है भाई। लेकिन उससे पहले देखिए कि विपक्ष की नजर इस कैमरे पर पड़ी कैसे। दरअसल विपक्ष का मानना है, आपने भी सुना होगा बहुत दिन से, कि पीएम मोदी को सरकार चलाना नहीं आता। विपक्ष को यही लगता है। नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती, ये भी वो लोग अपना बोलते रहते हैं कि इनको विदेश नीति आती है। मोदी तो विदेश सिर्फ घूमने जाते हैं। पीएम मोदी को अर्थव्यवस्था की एबीसीडी नहीं आती, कोई समझ नहीं है। मोदी किसी की सुनते नहीं है। नरेंद्र मोदी ने देश को डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, फलाना ढिमकाना, बोलने की आजादी नहीं। नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता, यह विपक्ष का मानना है। और यही सब आप पिछले 9 साल से सुन रहे हैं कि मोदी को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं। तो विपक्ष ने बहुत दिमाग लगाया, क्या ऐसा है भाई कि जीत जा रहे हैं। बहुत दिमाग लगाया तो वो ये सिर्फ समझ पाए कि मोदी के पास कोई तो जादुई कैमरा जिसमें वो खुद को दिखाते हैं और पब्लिक वोट उनके नाम पे ठोकाते हैं। इसका सच क्या है, जादुई कैमरे का सच क्या है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि इस जादुई कैमरे से चुनाव जीतने के चक्कर में विपक्ष के नेताओं ने अपना अपना कैसे कैमरा निकाला और क्या क्या करना शुरू किया। सबसे पहले तो विपक्ष ने कैमरे के लिए गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडी गठबंधन रख दिया। कैमरे के पीछे एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं, कुर्ता फाड़ पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन कैमरे के सामने फोटो ऐसे खिंचाने लगे कि देश को लगे कि बॉस, हे भाई ये तो सब एक हो गए मोदी। कभी पटना में फोटो खिंचवाए, कभी बेंगलुरु में जाके साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाए कि आप भी आइए साथ में खड़े होइए। कभी मुंबई में जाकर फोटो खिंचवाए एक दूसरे के साथ खड़े हो। उसके बाद भले एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने लगे, लेकिन कैमरे के सामने स्माइल प्लीज से चीज वाला फॉर्मूला खेल। तो इनको लगा कैमरे के सामने हम लोग एक दिखेंगे तो हम एक और नरेंद्र मोदी अकेले, ये मैसेज चला जाएगा और हम मिलकर हरा देंगे। तो ये उन्होंने पहले कैमरे वाला खेल शुरू किया। फिर बहुत दिमाग लगाए, मेहनत किए, तो कैमरे के सामने दिखने वाले 14 एंकर बैन कर दिए कि ना कैमरे के सामने इन एंकर को पब्लिक देखेगी, ना विपक्ष चुनाव हारेगा, जैसे एंकर की वजह से चुनाव हार रहे हो। लेकिन क्या कीजिएगा, जितना सोच पाए उतना कर दिए। लेकिन अभी भी किए जा रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार को देख लीजिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज फुलवारी शरीफ स्थित एक दरगाह पर चादर चढ़ाई। चादर चढ़ाने की तस्वीरें कैमरे पर खूब चमकी। वही जादुई कैमरा, जग 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 फोटो देख रहे हैं कैसे फ्लैश चमक रहा है। ऐसा दावा है कि दरगाह के मौलवी ने नीतीश कुमार के पीएम बनने की दुआ की। ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नीतीश कुमार के पीएम बनने की दुआ मांगी। चादर चढ़ाने के साथ नीतीश कुमार ने अपने अल्पसंख्यक वोटर्स को भी मैसेज दे दिया कि भैया देखो, मैं तो चादर चढ़ाने गया और वहां पर मेरे लिए मेरे कार्यकर्ताओं ने पीएम बनने की दुआ मांगी। साथ में इंडी गठबंधन के अपने साथियों को भी मैसेज दे दिया कि भाई देखो, मैं तो पीएम पद की दावेदारी में हूं, हमारे कार्यकर्ता चादर चढ़ाने के साथ यही मांग रहे हैं। यानी नीतीश कुमार के कैमरे ने उनका काम कर दिया। हाल ही में नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय को भी याद कर चुके हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे चुके हैं। यानी नीतीश कुमार कोई भी ऐसा एक्शन नहीं छोड़ रहे जिससे वो हर गुट के नेता के तौर पर दिखाई दे सके। कैमरा खच 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 फोटो खींच रहा है। लेकिन नीतीश के दरगाह पर जाने की तस्वीरें वायरल हुई तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई बजरंगबली के यहां भी माथा टेकाते। नीतीश कुमार के दरगाह पर चादर चढ़ाने को लेकर बीजेपी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब बिहार में बागेश्वर बाबा की कथा होती है तब तो उनका विरोध किया जाता है, वहां नीतीश कुमार हाजिरी नहीं लगाते। सुनिए एक बार गिरिराज सिंह। जो आदमी 18 साल 19 साल मुख्यमंत्री रहे और वो अभी तक अमरलता है, वृक्ष बन नहीं पाए। आज केजरीवाल अपनी पार्टी फैला लिया, लेकिन नीतीश जी को आखिर इंडी गठबंधन में इनको क्यों नेता मानेगा? मजार पर जाएं या वो जो जाते हैं लोग हज करने भी चले जाएं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यानी बीजेपी ये बता रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश करने के लिए अपने गठबंधन के लोगों को, मुसलमान वोटरों को ये सब कर, मतलब कैमरे वाला खेल। जादुई कैमरा चुनाव जिता देगा, इस भ्रम में राहुल गांधी भी पड़े हुए लगते हैं। इसलिए आप देखिए कि वो आजकल अचानक कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं कैमरा ले। कभी वो कुलियों के बीच पहुंच जाते हैं, कभी मैकेनिक के साथ दिखते हैं, कभी सब्जी मंडी में दिखते हैं, कभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सबसे ताजा तस्वीर में राहुल गांधी बढ़ई बनकर आरी चलाते नजर आ रहे हैं, घर घर घर। यह तस्वीर दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट की। गुरुवार को राहुल गांधी लकड़ी के कारीगरों से मिलने पहुंच गए और उनसे बातचीत भी, वही जादुई कैमरा लेके गए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी अचानक आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और वहां उनका कूली वाला अवतार नजर आ गया था। वहां कूलियों से उन्होंने मुलाकात की थी। उस दौरान सिर पर सामान लादकर भी राहुल गांधी चलते हुए नजर आए थे। कूली वाली ड्रेस भी पहन लिए थे। ये देखिए, कूली वाली ड्रेस पहने, बिल्ला उल्ला भी लगाए, देखिए बिल्ला लगा। फिर लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे बीजेपी वगैरह ने मजाक उड़ाया कि चक्का वाला कौन ट्रॉली लेके सिर पे चलता है, उसको तो सीधा रगड़िए चलता है। लेकिन कैमरे के लिए सब हो रहा है। इससे पहले राहुल गांधी के खेत में काम करते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। वो हरियाणा के सोनीपत के गांव में पहुंचे थे, वहां धान की रोपाई की और किसानों से बातचीत की, वहां भी उनका कैमरा था। राहुल गांधी दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी घूमते दिखे थे। वहां सब्जी और फल बेचने वालों से मुलाकात की थी, जरा उसकी भी तस्वीर देखिए। देखिए, आजादपुर मंडी चले गए एक दिन, वहां फल वाले सब्जी वाले से मिले, उनसे बातचीत किए, गले वाले मिले सबसे। फिर राहुल गांधी बेंगलुरु में गिग वर्कर्स से भी मिले, उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना था। गिग वर्कर्स के साथ बैठकर राहुल गांधी ने खाना भी खाया। ये देखिए, खाना वाना खा रहे हैं साथ। यानी कुल मिलाकर वही जादुई कैमरा लेकर राहुल गांधी समाज के अलग अलग वर्गों से मिलने पहुंचा और फिर सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों के साथ उनकी जननायक वाली इमेज बनाई जा रही कि जो पिछड़े हैं उनके साथ कौन खड़ा है, राहुल गांधी खड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी किसानों, छात्रों, गिग वर्कर्स सबसे मिल तो ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए राहुल गांधी 2024 में करने क्या वाले हैं, इनकी भलाई के लिए उनके पास क्या रणनीति है, वो ऐसा क्या करेंगे जो नरेंद्र मोदी इन वर्गों के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका कोई ठोस प्लान राहुल गांधी अभी तक नहीं दे पाए। सिर्फ भरोसा दे दिया कि सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवा देंगे। राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी कैमरा लिए घूम रहे हैं। अब जरा अखिलेश जी का जादुई कैमरा देखिए क्या कैच किया है। अखिलेश जी जो हैं, उनकी फुटेज भी खूब वायरल हो रही, या कह लीजिए कि की जा रही। सोशल मीडिया पर उनकी उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने की तस्वीरें आ रही। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव ने आदिवासी परिवार के साथ भोजन किया। अखिलेश यादव जमीन पर बैठकर पत्तल में खाना खाते दिखे। अखिलेश यादव के खाने के दौरान कैमरा चलता रहा, हर एंगल से, इधर से, दाहिने से, बाएं से खाने का क्लोज शॉट, सब शॉट लगाया और सोशल मीडिया पर माहौल बनाया गया कि देखिए अखिलेश यादव आदिवासी परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं और उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। काहे भाई, आदिवासी परिवार में अच्छा खाना नहीं बन सकता है क्या कि कोई उंगली चाट ही नहीं सकता? अरे बना होगा अच्छा तो चाट रहे हैं। यह अच्छी बात है कि अखिलेश यादव आदिवासी परिवार के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है कि अखिलेश यादव आदिवासियों के प्रति अपनापन दिखा रहे हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव में एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की बात आई थी तो समाजवादी पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू की जगह विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का साथ दे दिया था। तब वहां आदिवासी के लिए वोट नहीं किए थे, जबकि शिवपाल यादव ने कहा भी था कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने कभी मुलायम सिंह को रक्षा मंत्री रहते हुए आईएसआई एजेंट बताया।
खैर, चुनावी मौसम में राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव ने भी आदिवासियों को जातिगत जनगणना का भरोसा दे दिया। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों की संख्या भी अच्छी खासी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक अगर आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर अभी चुनाव होना है, उस मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी वोटर जो है, आदिवासी, इनकी जो आबादी है वो करीब 21% है, 21%। अब समझ में आ गया आपको क्यों आदिवासी के घर में खाना बैठ के खा रहे हैं, पत्तल में उंगली भी चाट रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का यह आदिवासी प्रेम कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2018 का चुनाव, 2018 में जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो वहां पर एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीट है वो है 47 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और इसमें से कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 30 सीट जीती थी, और बीजेपी ने जीती थी 16 सीट। मतलब कांग्रेस से आधे से बस थोड़ा ज्यादा, और अन्य को, अदर्स को मिली थी 1 सीट। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो 47 आरक्षित सीटें हैं वहां कांग्रेस पार्टी को बढ़त थी। अब अखिलेश यादव उंगलियां चाट चाट के आदिवासियों के बीच खाना खाएंगे, और इसमें से सीट अगर जाएगा तो नुकसान तो कांग्रेस का ही ज्यादा होने की उम्मीद है। अखिलेश यादव के एमपी दौरे से बीजेपी से ज्यादा बेचैनी तो कांग्रेस की बढ़ गई होगी, क्योंकि इंडी गठबंधन में पहली रैली जो मध्य प्रदेश में होने वाली थी, सबसे पहले वो कैंसिल हुई। अब जिस राज्य में रैली होने वाली थी उसी राज्य में इंडी गठबंधन की ही 3 पार्टियां लगभग एक जैसे वोट बैंक के लिए आमने सामने खड़ी हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में वैसे तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी और सपा कर ही क्या लेंगे, लेकिन एमपी की सियासत में इन पार्टियों को हल्का समझना बड़ी भूल होगी, और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर 2018 का चुनाव देखा जाए तो कांग्रेस को करीब करीब 41% वोट मिला था, 40.89%, और 114 सीट आई थी, और बीजेपी को 109 सीट आई थी 41.02 वोट परसेंट के साथ। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत क्लोज फाइट थी, और मात्र 0.13% ज्यादा वोट मिला था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी की सीटें 5 कम आई। अब अगर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर 5% वोट पर भी इधर उधर खेल कर दिए तो चुनाव के नतीजे पूरे तरीके से बदल सकते हैं, और इंडी गठबंधन की एक छोटी सी गलती की वजह से राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में जीत वाले अरमानों पर पानी फिर सकता है। 5% वोट लाना आम आदमी पार्टी और सपा के लिए बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं है, क्योंकि अगर पिछले चुनावों को ही देखें तो अकेले आम आदमी पार्टी ने 3% से ज्यादा वोट पाया था। जैसे उत्तराखंड में 3.31%, गुजरात में करीब 13%, गोवा में करीब 7%। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को हार मिली, और पिछले चुनाव की तुलना में उसका वोट बैंक भी गिर गया। जहां जहां आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा मतलब थोड़ा बहुत भी प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस को नुकसान। कांग्रेस के लिए डरने की बात इसलिए भी है कि तीनों पार्टियों की विचारधारा लगभग एक है, इनका वोट बैंक भी लगभग सेम है, और ये मुद्दे भी एक जैसे उठाते हैं, जैसे कि मुफ्त की योजनाएं, जातिगत जनगणना वगैरह वगैरह। तो अब बताइए ये कैमरा क्या करेगा भाई? जब आप लोग एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं तो कैमरा क्या कर लेगा? मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन का टकराव टल सकता था, मध्य प्रदेश के चुनाव से विपक्ष एकजुटता का मैसेज दे सकता था, लेकिन तालमेल की कमी की वजह से इस सुनहरे मौके को भी गवा दिया, और सोच रहे हैं कि कैमरा जिता देगा। मध्य प्रदेश के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने तालमेल की कमी का जिक्र भी किया। एक बार सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था, और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार इस जमीन पर है कि नहीं है। तो ये एसेस करना जरूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम है कि नहीं है, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। पर कैमरा जादुई हो या ना हो, लेकिन करेगा क्या जब विपक्ष में एकता ही नहीं है? पब्लिक भी तो सब देखती है ना, कैमरे के सामने क्या हो रहा है और बाद में सब भुलाकर अपना झंडा बुलंद करने के लिए क्या हो रहा है। विपक्षी गठबंधन में तालमेल की कमी तो पंजाब में भी दिख रही है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच
भयंकर झगड़ा चल रहा है। हालांकि इस सब के बीच आज उसी जादुई कैमरे के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया वो गठबंधन धर्म निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आम आदमी पार्टी गठबंधन से अलग नहीं होगी। सुनिए एक बार केजरीवाल जी जादुई कैमरे के सामने क्या बोले। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल किसी भी हालत में इंडिया अलायंस से अलग नहीं होगा और अलायंस के धर्म को निभाने के लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। कल मैंने सुना था कि नशे की वजह से किसी पर्टिकुलर नेता या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स के लिए आपको पंजाब पुलिस से बात करनी पड़ेगी। दे कैन ओनली प्रोवाइड यू द डिटेल्स ऑफ द केस, व्हाई ही वाज अरेस्टेड एटसेट्रा। बट द गवर्नमेंट इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट इज़ कमिटेड, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू जो नशा है, नशे को ख़त्म करने के लिए हम बिल्कुल कमिटेड है। उस जंग में फिर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसे फिर बख्शा नहीं जाएगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि उनके इंडी गठबंधन के कांग्रेस का एक नेता विधायक जो है वो अरेस्ट हो जाता है और उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ वहां पर, पंजाब पुलिस से पूछना पड़ेगा। इतना आप गठबंधन को लेकर सीरियस हैं तो एक बार जानकारी मंगा लेते कि काहे अरेस्ट किए भाई, ये आदमी तो हमारे साथ भी आम आदमी पार्टी में रह चुका है। और कांग्रेस इतना उछल रही है, कह रही है हम वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो जरा जानकारी दे दो। लेकिन वो कह रहे हैं हम कमिटेड हैं इंडी गठबंधन के लिए, क्योंकि सामने जादुई कैमरा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पूरा भरोसा दे रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन के प्रति कमिटेड और वो किसी भी हालत में गठबंधन से अलग नहीं होने वाले। लेकिन उनकी कमिटमेंट पर कोई भरोसा करे तो कैसे, क्योंकि यही के अरविंद केजरीवाल जिनके बारे में यह दावा है कि उन्होंने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। ये वही केजरीवाल हैं जो चुनाव में यह वादा कर रहे थे कि वो आम आदमी की तरह ही रहेंगे, कोई बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, आज शीश महल में रहते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो जिन नेताओं को पहले कोसते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, उनके खिलाफ आरोप की लिस्ट निकालते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन में खड़े हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कपिल सिब्बल, नितिन गडकरी, अरुण जेटली जैसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर माफी मांग चुके हैं। तो केजरीवाल जी के कमिटमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उनकी बात पर आदमी भरोसा करे तो करे कैसे। आप खुद बताइए ना भाई कि अरविंद केजरीवाल की कमिटमेंट पर कोई कैसे भरोसा करेगा। विपक्षी गठबंधन के साथ दिक्कत यह है कि उसके नेता इस तरह का कमिटमेंट तो दिखाते हैं, लेकिन यह कमिटमेंट उनके एक्शन में नहीं दिखता। जैसे अरविंद केजरीवाल राज्यों के चुनाव में गठबंधन की पार्टियों के खिलाफ बूम बूम कर वोट मांग रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी का झगड़ा चल रहा है, बिहार में भी आरजेडी के नेता नीतीश के पीएम बनने के सपने पर पानी फेर रहे हैं। सुनिए गठबंधन में क्या चल रहा है, फिर आप खुद सोचिए कि ये कैमरा क्या करेगा, और फिर बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के लिए ये कैमरा जादुई काम करता है या नहीं करता है। हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, हम गारंटी देते हैं। आजकल इन्होंने हमारी गारंटी शब्द भी ले लिया। कांग्रेस वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे, बीजेपी वाले भी कहते हैं गारंटी देंगे। उस पे भरोसा मत करना, केवल केजरीवाल की गारंटी असली गारंटी है, बाकी सब फर्जी गारंटी है। डेंगू तो এই ডেঙ্গু তো ম্যান মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে মমতা মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু। বাংলার মানুষ ভগবানকে ভরসা জিও, ভগবানের ভরসায়, আল্লাহর ভরসায় জিও, আমরা কিছু করতে পারবো না। देखिए, हर लोग जो समर्थक होते हैं, जो शुभचिंतक होते हैं, इस राज्य के होते हैं, वो चाहते हैं, उनकी चाहत होती है कि उनके राज्य के नेता, उनके प्रिय नेता प्रधानमंत्री बने, बड़े पद पर जाएं। इसमें बुराई क्या है? अगर कोई दुआ कर रहा है तो इसमें कोई बुराई है नहीं। एक बिहारी होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने। आदरणीय नीतीश कुमार जी में वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो अनुभव है, वो प्रधानमंत्री बने। यानी सब एक दूसरे के खिलाफ ही लगभग बोलते दिखते हैं, तो कैमरा क्या करेगा। देखिए, विपक्ष को यह बात समझनी होगी कि नरेंद्र मोदी के लिए कैमरा नहीं बल्कि काम का फैक्टर जुड़ा हुआ है। काम करते हैं और उसके बाद जो कैमरे पर दिखता है, दोनों मिलकर काम करता है, और यही बात उनके पक्ष में जाती है। कैमरे से अकेले चुनाव नहीं जीता जाता। नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो अपने आप कैमरों की पकड़ में आता है। उसके लिए उन्हें कैमरे के पीछे भागने या कैमरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नरेंद्र मोदी का काम बोलता है।
आप खुद देखिए, विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था का आप हाल देख लीजिए। टॉप 10 में से उठकर भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 में आ गई और इसे टॉप 3 में ले जाने की नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं। कोरोना के बाद यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों में महंगाई चरम पर है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दिया। दुनिया में बहुत से देशों में महंगाई 30% के पार जा चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड काम हुआ है। पहले जो रोड 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनते थे, वो अब 29 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनते हैं। पिछले 3 साल से मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। किसानों को खाते में हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब तक 2,42,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस स्कीम का फायदा मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बांटे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसमें से ज्यादा अकाउंट महिलाओं के नाम पर खुले। तो ये काम ना है बॉस, ये कैमरा खाली जिताएगा। काम नहीं कीजिएगा तो कैमरा क्या करेगा? लोगों को लगता है अच्छा गरीबों को माला पहना दिए, पैर धो दिए, यही पब्लिक देख के वोट दे देती है। अरे भैया, पब्लिक खाली यही देख के वोट देती है, काम देख के देती है। ये वही वाली बात हो गई कि लोग कह रहे हैं कि हमने बुक के साथ सेल्फी डाली थी लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। अरे पढ़ाई करो, खाली बुक के साथ सेल्फी डालने से होगा? सेल्फी डालो, लेकिन पहले बुक में क्या पढ़ोगे, तब तो टेस्ट में पास होगे। टेस्ट में नील बटा सन्नाटा, क्योंकि पढ़ाई किए नहीं। लेकिन अच्छा, उसके तो नंबर आए, उसने सेल्फी डाली थी बुक के साथ, तो हम भी बुक के साथ सेल्फी डालते हैं। आज ही योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यूपी के 100% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके। यूपी को ODF प्लस का दर्जा हासिल हुआ है, यानी यूपी के गांव में कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता, सम्मान और सुरक्षा के प्रति यह नई उपलब्धि है, जिससे ईज ऑफ लिविंग का स्तर बढ़ता है। यूपी की इस नई उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि बहुत बहुत बधाई। बापू की जयंती से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की यह अभूतपूर्व उपलब्धि पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा निरंतर प्रयास नारी शक्ति के सम्मान के साथ ही हमारे सभी परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में कैसे काम हो रहा है, आप ये भी देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को 47 लाख घर मिल गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 करोड़ 28 लाख शौचालय बने हैं यूपी में। तो काम ना हुआ है बॉस, लेकिन कुछ समझ में आया नहीं, काम करना नहीं, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ना, कुर्ता फाड़ना, एक दूसरे को कोहनी मारना, एक दूसरे की सीटें काटना, एक दूसरे को भ्रष्ट बताना, और उसके बाद एक फोटो खिंचा के सोचना कि अब तो हम नरेंद्र मोदी को हरा दें। ले जाओ भैया, ये कोई ले जाओ, ये कैमरा ले जाओ, ए भाई ये लाओ कैमरा ले जाओ, ये काम का नहीं। पाठशाला भी लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि यहां काम की चीज है, खाली कैमरा से होता है, ले जाओ, बेकार है।